अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है नितिन गडकरी 80, बाकी है हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं। गुजरात में मोरबी घटना के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गडकरी का कहना है कि वो ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि कमजोर पुल के बारे में पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसके लिए उन्होंने 80,000 पुलों का एक रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया है। दरअसल एक टीवी चैनल से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ये दावा किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 140 लोगों की जान चली गई और तभी से भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मेगा प्लान के बारे में बताया। उनका कहना है कि वो एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि कमजोर हो रहे ब्रिज के बारे में पहले से पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल कहीं भी खराब हो उसके बारे में दिल्ली में कंप्यूटर में पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर अध्ययन किया। नासिक में हमारे कुछ लोगों ने एक ऐसा रिसर्च किया है कि हम पुल को ऐसा एक सिस्टम लगा देंगे कि दिल्ली में बैठकर हमारे कंप्यूटर पर हमें पता चलेगा कि कौन सा पुल गिरने वाला है, कौन सा कमजोर हुआ है। मैंने 80,000 पुलों का एक रिकॉर्ड तैयार किया है और मैं अभी 3-4 लाख पुलों का रिकॉर्ड तैयार करूंगा और कॉरपोरेशन, नगर परिषद और स्टेट सबके ब्रिज का रिकॉर्ड एक जगह होगा और जहां ऐसा धोखा है वहां रेड अलार्म बजेगा। तुरंत मैं कॉरपोरेशन को, राज्य सरकार को और NHAI को बता दूंगा कि ये ब्रिज खराब है। इस पूरे सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे भी कहा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो गुजरात की घटना है, इसके आधार पर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सलूशन देश को मिल जाएगा तो आगे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हादसे में हुई मौतों पर भी संवेदना जताई और कहा कि बीच में हमारे मुंबई गोवा रोड पर ब्रिज बह गया, उसके कारण भी काफी मौतें हुई। हमने उसको तुरंत बनाया, 6 महीने में ब्रिज बना दिया। मुझे लगता है कि ये हादसा फिर से ना हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी का सलूशन लाकर काम करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 दिन में इसका पूरा प्रोफाइल तैयार करके हम इस बारे में इम्प्लीमेंटेशन करने की स्थिति में हैं और जल्द ही इस बारे में डिटेल साझा करेंगे। इसके साथ नितिन गडकरी ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए तैयार किए गए प्लान के बारे में बताया। दरअसल पहाड़ों पर लोग गोल गोल घूमने वाले रास्ते से होकर घंटों का सफर करके नीचे आते हैं। अब इस पर बात करते हुए गडकरी ने बताया कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी प्रदेशों के लिए नए मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ से लगकर ऐसी रेलवे लाइन डाली जाएगी कि डब्बे में ऊपर के पार्ट में लोग बैठेंगे और नीचे के पार्ट में भेड़, बकरी, सब्जी, फल फूल रहेगा। जिसके लिए 4 घंटे लगते हैं वो 20 मिनट में हो जाएगा। फ्यूल भी नहीं लगेगा, खर्चा भी कम होगा। लद्दाख और लेह में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलने वाला है। इसके अलावा एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी को जोड़ने के लिए केबल नेटवर्क पर भी काम किया जाएगा। इसके बाद गडकरी ने बात करते हुए कहा कि हमने वादा किया है कि 2024 से पहले हम भारत के रास्ते को अमेरिका के बराबर बना देंगे। हमें अपने काम पर विश्वास है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों के लोग अनुभव कर रहे हैं। हमने जलमार्ग बनाया, पोर्ट प्रॉफिट में है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने बायोफ्यूल की बात की तो इथेनॉल बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाना और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है। हम केवल बातें ही नहीं कर रहे हैं, काम भी करके दिखा रहे हैं। जी जनाब, आप मुझसे कुछ पूछ रही थी।
हाँ मैं कुछ पूछ रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि 140 अमवात हो गई। बिल्कुल। तो ब्रिजेस जब कमज़ोर होते हैं या कोई रास्ते वगैरह ख़राब हो होते हैं तो देखकर पता चल रहा होता है, थोड़ा सा आइडिया हो रहा होता है असल में कि ये बहुत टूट-फूट का शिकार हो गए हैं। ये किसको आइडिया और होता है? लोगों को। तो लोगों की बात वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता थोड़ा सा है। एहतियात कर लेनी चाहिए। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि पता नहीं कब टूटे, मैं तो गुजरूं। हाँ कब का पता तो नहीं है ना, लेकिन कंडीशन ऐसी है। अच्छा, फिर रोकथाम भी कोई गवर्नमेंट के लोग आएंगे, वो रोकेंगे, उनके कोई कान तक बात जाएगी तो होगा नहीं, ना। वो आगे कोई चीज़ लगा देंगे हाँ, कि खतरा है और यहाँ आगे नहीं जा सकते वगैरह वगैरह वगैरह, तो ही लोग रोकेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें लोगों को तो अक्सर मैंने वीडियोस भी देखी हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं कि ये जगह टूट रही है, ये ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है, यहाँ पे ट्रेन हादसा हो सकता है। गुजरात का जो ये मुद्दा है ये मुझे लग रहा है काफी बड़ा था। 140 अमवात एक वक्त में हो गई। काफी अच्छा, लोग उस पर खड़े हुए थे, काफी है, काफी खड़े हुए थे। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी क्षमता से ज्यादा एकदम से लोग आ गए 150 अफराद एक ही वक्त में, और लोग वो पुल तो झूल रहा था। मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैंने वीडियो में देखा, हो सकता है हम गलत भी हूँ, कि बाकायदा पुल के टूटने के आसार दिख रहे हैं। तो लेकिन उस जो टाइम भी पे लोग लोग थे, रुक गए, इसलिए रुक गए कि हम हिलेंगे तो गया, हम भागेंगे तो हाँ तो गया, सही तो सही वो मेरे ख्याल में वो फिर गया ही आखिरकार। वो गया। लेकिन ये है कि इस घटना से कम इस तरफ तवज्जो आई। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, कईयों के बेटे, कईयों की माएँ, कईयों के भाई, कईयों के पति, कईयों के फादर, पता नहीं किस तरह के उनके मामलात होंगे, कौन सा शख्स किसी अपने घर में किस तरह से वो अच्छा मैं ये असरअंदाज रख रहा मैं ये सोचती हूँ, चले नुकसान उठाने के बाद ही अकल आ जाती है, लेकिन आ जाती है वो कह रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी नितिन जी ने कहा, और बाकायदा मामला प्रोसेस में चल रहा है, 15-20 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 80,000 ब्रिजेस के बारे में डेटा रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया है, हमने तैयार कर दिया है, 3-4 लाख तक जाने की संभावना है। फिर 2024 की भी बात साथ में ही बता दी गई, 3-4 बातें एक साथ। ये वीडियो हमने पहले भी देखी हाँ थी ना। 2024 वाला बताया कि अमेरिका के जो रोड्स होंगे वैसे ही इंडिया के रोड्स होंगे, उसी लेवल के। फिर तीसरी बात बताई गई कि अन्नदाता के साथ साथ उज्जवलदाता भी होगा किसान। तो 3-4 बातों को एक साथ मिक्सअप किया गया है, और जिसमें से 2-3 बातें तो हमारी नॉलेज में भी थी। ये पुल वाला इंसिडेंट मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी आने के बाद आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये पुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है या ये पुल गिरने वाला है, तो फिर पहले से ही रोकथाम का काम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उससे कोई भी जैसे इस तरह के हादसे हैं उससे बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पहाड़ों वाला आइडिया दिया, मैं वही पूछ रही थी आपसे ड्यूरिंग द वीडियो कि पहाड़ के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि कई घंटों का सफ़र 20 मिनट में हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने कहा ना कि घूम घूम के इंसान ऊपर जाता है, तो पहाड़ पे आपको टाइम चढ़ना, लगता है। पहाड़ पे आपको ऊपर तक जाना है, वो पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे रोड बनाए जाते हैं जो पहाड़ के साथ साथ लगे होते हैं, फिर यूं 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 आप ऊपर जाते हैं पहाड़ के साथ वो तो साथ। समझ आ गया मुझे। तो उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि पहाड़ जितना चौड़ा है उतनी चौड़ाई आपको कवर कवर करनी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई लिफ्ट की तरह का कोई रोड बन रहा होगा या शायद। कोई ब्रिज टाइप बना है, लेकिन पहाड़ के ऊपर ब्रिज कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कोई लिफ्ट की तरह का, यानी लिफ्ट कैसे होती है कि लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है ना, तो वो कुछ इस तरह से शायद कुछ इस तरह का। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो सर्कुलर मोशन में घूमती है अपनी गाड़ी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि सीढ़ी वाला जो एक होता है ना, कि सीधा एक का एक ट्रैक इस तरह का उस टाइप का होगा कि पहाड़, लेकिन फिर उसको चढ़ने में बड़ी एनर्जी चाहिए होगी, बड़ा पोटेंशियल चाहिए होगा। पता नहीं कैसे होगा, हम तो उस लेवल तक जाकर सोच भी नहीं पाते। इसी तरह का कुछ होगा। और उससे कह रहे हैं ना कि 4 घंटे कहाँ 20 मिनट, इतना फर्क। तो उससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। भी रख सकते हैं। और 2 पहाड़ों को आपस में भी कनेक्ट करने के लिए रॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी नितिन गडकरी जी अपने मिशन पे एक मैं कहता हूँ बहुत तेज़ी से और नए से नए नित नए आइडियाज़ और अपने ही वादे को उन्होंने दोबारा दोहराया कि 2024 तक हमने अमेरिका जैसे रोड बना देने। ये अपने आप में बहुत बड़ा वादा, बहुत बड़ी बात, और ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद, कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल मजाक नहीं है। और जब ऐसी घटनाएं हो जाएं जिसका खुद सामने वैसे तो कुछ होने लगता है। जवाब जब मैंने पहली बार न्यूज़ सुनी कि जी पुल गिर गया, आपको पता है मेरे दिमाग में क्या है कि नितिन जी ने बनवाया था, वो पुल गिर गया और अब तो इनकी खैर नहीं है, ऐसा मुझे कुछ लगा। बाद में पता चला कि वो पुराना था, वो बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हो गया था। दूसरी बात ये जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी इस वीडियो में कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये दूसरे ममालिक जाते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी सीख कर आते हैं। आपको याद होगा ये वीडियो हमने और भी देखी थी मोदी जी की, कि मोदी जी कहते हैं अपने लोगों को कि जाओ, बाहर जाकर दूसरे कंट्रीज जाकर बैरूनी ममालिक से जो उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको सीख कर आओ और 3 से 4 प्रैक्टिसेस इंडिया में अपनाओ, इंडिया में फैलाओ। बहुत ज़बरदस्त। देखिए
एक होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा ही नहीं रहे, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आ ही नहीं रहे, वो पुराने दौर के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग हैं ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ही फ़ायदा उठा रहे हैं। जितने भी ब्रिजेस हैं उन सब पर किसी न किसी की कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेन एक सेंटर में पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, अलार्म हो जाएगा, तो यानी कि इंडिकेट हो जाएगा। फिर उस जगह पे जो भी उसके ज़िम्मेदार होंगे उन्हें कॉल कांटेक्ट किया जाएगा कि भैया आपने इसको मुरम्मत करना है, वक्त रहते लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकती है इस तरह। तो नितिन गडकरी जी रोड और टेक्नोलॉजी की जो और ईवी और इलेक्ट्रॉनिक यानी कि फ्यूल एनर्जी जो है, हाँ, पेट्रोल से करने में बदल क्या कहते हैं कि किसान को अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता भी बनाना है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मैसेज है किसानों के लिए भी। किसान की जो चीज़ है, किसान जो उगाता है उसको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।